जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग देखिए औसत का जो है ना थ्योरी क्लास कर लिए थे। हालांकि थ्योरी जब भी आता है ना तो थ्योरी बड़ा कन्फ्यूजन देगा, लगेगा कुछ समझ में नहीं आया, थ्योरी मिल गया। तो आज जो है ना क्वेश्चंस करने वाले हैं 20 से 25। तो जितना थ्योरी दिए हैं या औसत में, अगर आप बिहार के, अभी वर्तमान में हम लोग बिहार वाला वीडियो बना रहे हैं, बिहार में खास करके शिक्षक सक्षमता परीक्षा हो या TRE 3.0 हो या TRE 4.0, बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, तो आप या GD में भी जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। और ख़ास करके बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनका मैथ से थोड़ा सा नाता टूट गया है, वो नाता जोड़ना चाहते हैं तो बड़ा टफ लगता है शुरू में। तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को देखिए। जितने भी हमारे, चाहे वो गुरुजन हैं या जो भी लोग हैं, किसी अन्य कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या एकेडमी का तैयारी कर रहे कोई भी स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके लिए ये बहुत फ्रूटफुल होगा, इतना तो मैं वादा करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन पहला जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 11, 13, 14, 16 और 21 का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर सर बेसिक से सीखिएगा, बहुत बेसिक से हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, जो कुछ जिनके पास खाली पीले टाइम होता है ना, कि इसमें ट्रिक क्या था। अरे सर, जो पहली बार समझने के लिए आए हैं उनको समझने दीजिए ना, ट्रिक तो बहुत सारा है ही। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना एकदम होशियार चंद, वो फालतू का अपना दिमाग लगा के दूसरे को भी निगेटिव करते हैं। तो खैर छोड़िए, औसत का क्या बोले थे, सभी का योग बटा संख्या। तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा सर, 11 + 13 + 14 + 16 + 21। अब बटे में कितना हो जाए, 1 2 3 4 5, बटे में हो जाएगा 5। तो 13 11 24 14 38 16 54 21 कितना हो गया सर, 75। 75 बटे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। यानी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे, 15। इसके अलावा इसको यदि सर कम समय में बनाना होता तो क्या करते, देखिए हम एक तरीका बताए थे आपको। वैसे ये बेस्ट मेथड है, इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले लीजिएगा। देखिए ये बेस्ट मेथड है। हम एक तरीका बता रहे थे कि सर इसमें से किसी को आप चाहे ना औसत मान सकते हैं। किसी का मन हुआ कि हम सर 14 को औसत मान लेते हैं, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14 आपका औसत है। औसत किसको माने हैं, 14 को। तो ये कितना कम या ज़्यादा है, ये -3, क्योंकि ये 3 कम है। ये कितना कम है, -1, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं। ये कितना अधिक है, +2, और ये कितना अधिक है, +7। ये जो अंतर आया है, चाहे वो कम या ज़्यादा, वो सभी पांचों संख्या का है, तो इसलिए बटे में 5 कर दीजिए। -3 -1 कितना हो गया, -4, और ये 7 2 9, -4 और 9 कितना हो गया, 5। 5 बटे 5 किए तो कितना आ गया, +1। मतलब जितना सर औसत माने थे ना आप 14 को, इसमें एक और ज़्यादा होना चाहिए था। तो 14 में एक ज़्यादा होगा तो सर कितना होगा, औसत 15 होगा। देख लिए, ट्रिक जिनको देखना था देख लिए ना, बेसिक प्लस ट्रिक। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन नंबर 2। ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। 1 से 25 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 25 तक। याद कीजिए पिछले क्लास में हमने 1 2 3 ... n तक का जो है सर आपको एक फॉर्मूला दिया था, n × n + 1/2 होता है। और इसमें औसत बताया था कि औसत अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो 1 से लेकर के n तक के प्राकृत संख्याओं का औसत n कट जाएगा तो n + 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n + 1/2। ये हमने आपको फॉर्मूला दिया था। तो 1 से 25 तक में कितनी प्राकृत संख्या आएगी, 25। 25 + 1/2 औसत हो जाएगा। तो सर 26 बट्टा कितना हो जाएगा, 2। 26 को 2 से भाग दीजिएगा, 13। अब बहुत सारे जो तेज लोग होंगे उनको लगेगा क्या ये बच्चा वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं। सर छोड़िए ना, जिनको बच्चा वाला लग रहा है छोड़ दीजिए। जिनको एग्ज़ाम देना है ना और बहुत बेसिक से जानना है उनको देखने दीजिए वीडियो को। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, देख लिए कैसे। अगर किन्हीं को करना हो तो आप जोड़ करके कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन उतना टाइम आपको नहीं देगा, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला पिछले क्लास वाला काम कर रहा है। अगला सवाल, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए कह रहा है 3 से लेकर के 25 तक की, 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। सर 0 से 25 तक लगातार n संख्या का तो पूछ दिया तो हम लोग बता दिए। इस बार 0 से 25 तक पूछा है। एक बात बताइए,
अगर 1 से 25 तक था तो आप कह रहे थे n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 1 से 25 तक होता तो इसका कितना होता, 25 प्लस 1/2। क्यों होता सर? क्योंकि आप 1 से लेते, लेकिन एक संख्या के और बढ़ने से ये 26/2 जो 13 हो रहा था ना, ये 26/2 अब 13 नहीं रहेगा, तो कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा। कितना से घटेगा, एक संख्या बढ़ गया। मतलब एक संख्या बढ़ने का मतलब हो गया सर, ये जो है इसका हो जाएगा टोटल मिलाकर के 26 संख्याएं हो गई ना। योग तो अभी भी वही होगा, n इंटू n प्लस 1, यानी 25 गुना 25 प्लस 1/2। योग अभी भी सर यही होगा, लेकिन जो संख्या 25 से डिवाइड कर रहे थे वो अब 26 से होगा। तो 25 गुना 26 और बटे में 2 गुना में 26। सर 26 कट गया, 25 को 2 से भागा दिए, 12.5 इसका औसत हो जाएगा। किन्हीं को शक हो जोड़ करके देख लीजिएगा। तरीका कैसे सर, योग नहीं बढ़ेगा, जीरो के आ जाने से योग थोड़े ना बढ़ना है, योग तो वही होना है n इंटू n प्लस 1/2। बढ़ेगा क्या सर, बढ़ जाएगा यहाँ जो भाग दे रहे थे आप 25 से, वो संख्या 25 नहीं हो करके संख्या 26 हो गया है। अगला ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं। जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं ना, आप प्लीज़ देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का संग्रह मेरा बहुत ज़बरदस्त है। प्रथम लगातार, यहाँ लगातार होना चाहिए था, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम लगातार n संख्याओं का हम बताए थे सर, औसत कितना होता है, n प्लस 1 होता है। कितना होता है, n प्लस 1। तो ये कितने संख्याओं का पूछ रहा है सर, 10 सम संख्याओं का। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। बोलिए आया कि नहीं। ये बताए हुए हैं, ये फॉर्मूला होता है। जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जान लीजिए कि n लगातार सम संख्याओं का योग जो होता है वो n इंटू n प्लस 1 होता है, ठीक है। और चूंकि औसत निकालना है तो n से भागा दे देंगे, तो औसत हो जाता है डायरेक्ट n प्लस 1। n कितना है, टोटल सम संख्या, तो 10 प्लस 1 कीजिएगा तो सर कितना होगा, 11 नंबर। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो 11 दिख ही रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। कैसे, तो देखिए 2 से 20 तक के सम संख्याओं का योग, 2 से 20 तक का 2, 4, 6, 10 ... 20। तो सर बताइए कि 2 से 20 तक में कुल कितनी सम संख्याएं हैं, 10 सम संख्याएं हैं। कितनी सम संख्या है सर, 2 से लेकर के 20 तक में कितनी सम संख्या है, 10 सम संख्या है। और अभी तो किए थे कि 10 लगातार सम संख्याओं का योग कितना, ये कितना होता है, औसत। 10 लगातार सम संख्याओं का औसत बराबर सर हो जाता है 10 प्लस 1। कितना हो जाता है औसत, 10 प्लस 1 यानी कि 11। यानी कि कितना हो जाएगा सर, 11। चीज़ें धीरे धीरे, जो बिल्कुल फ्रेशर है मैथ में, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, इसलिए वीडियो को प्लीज़ देखिए आप लोग। अब कह रहा है 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 15 तक के विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, बताइए। 1 से 15 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, यही हमको बता दीजिए। 1 है, 3 है, उसके बाद से 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। 15 तक लेना है तो 15 भी है ना। 15 तक का, 15 के बीच में नहीं कहा। अगर 1 से 15 के बीच, देखिए शब्दों का खेल है, बहुत ये सब बारीकी वाला चीज़ है सर, बहुत बारीकी है। अगर तक का बात किया ना, यहाँ से घर तक में मतलब घर भी इंक्लूड है आपको, लेकिन यहाँ से घर के बीच, तो दोनों जो होता है ना, साइड वाला छोड़ के बात होता है। तो तक का कहा तो 15 भी इंक्लूड है। कितना सम संख्या, विषम संख्या हो गया सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 विषम संख्याओं का औसत बताए थे। जितनी नंबर और विषम संख्या रहे ना, शुरू करते हुए 1 से शुरू करते हुए, मतलब प्रथम,
तो डायरेक्ट वह संख्या ही हो जाता है, क्योंकि n लगातार प्रथम विषम संख्याओं का योग होता है सर n² और औसत होता है n, मतलब जितनी संख्याएं हो उतनी ही। अगर किसी को डाउट है तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं, समय लगेगा लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा सर। चीज़ें क्लियर होगी। बटे में 8, 3 1 4, 4 5 4, 9 7 16, 9 25, 11 36, 13 49, 15 64, 64 बटे संख्याओं की संख्या 8, कितना हो गया सर? औसत 8। बताइए, जो चीज़ें बताए हैं वो काम कर रहा है, इसलिए सिर्फ बोलने से फालतू कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है ज़िंदगी में। हम लोग भी कुछ काम करें। प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत, अभी तो बताए सर जितना विषम संख्याओं का कहेगा वही औसत हो जाएगा। अभी बोले ना, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत यानी 1 + 3 + 5 डॉट 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 n तक का योग होता है n²। और अगर सर औसत की बात कर दी जाए ना तो औसत होता है n, याद रखिएगा। औसत कितना हो गया? 11 हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है ना, सक्षमता परीक्षा जो हमारे गुरुजन देने वाले हैं, पक्का उनको बहुत अच्छा लगेगा। और उनके लिए ऐसा नहीं है कि अच्छा ही लगेगा, फ्रूटफुल भी होगा। चलिए अब थोड़ा सा चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। 8वां सवाल को आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत, यही तो किए थे सर। प्रथम 11 लगातार विषम संख्याओं का औसत 11 ही हो जाएगा। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, जो रिपीट होता है वो अच्छा होता है। अब है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर अर्थात लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत। सर इसका कोई फॉर्मूला हम नहीं दिए थे। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर का औसत पूछ रहा है सर। इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिए हैं। तो कहिएगा सर स्क्वायर करके जोड़ के औसत निकालेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं करना है सर। सब में से 2 कॉमन ले ले, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो 2 का स्क्वायर बचेगा। इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 3 का स्क्वायर बचेगा। इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 4 का स्क्वायर बचेगा। 10 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 5 का स्क्वायर सॉरी 10 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कहिएगा कैसे? 5 का स्क्वायर बचेगा। देखिए 10 के स्क्वायर को आप तोड़ के 2 गुना 5 लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर बचा सर। 2 के स्क्वायर को रहने दीजिए, योग ही निकालना है। संख्या तो 6 है, लास्ट में 6 से भागाकार दे देते हैं, बटे में 6। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? लगातार n संख्याओं के वर्गों का योग हम बताए थे सर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। और ये 6 होता है। अगर औसत निकालना हो तो n कट जाएगा, तो n का मान तो यहाँ 6 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 गुना 2 गुना 6 प्लस 1। अब बटे में कितना हो जाएगा? 6। बटे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, एक तो योग वाला 6 हुआ और यहाँ औसत के, अच्छा n तो कटिए गया, बटे में डायरेक्ट 6 रहेगा। औसत समझ गए, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिए डायरेक्ट। इसका औसत बराबर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो इसका डायरेक्ट औसत बराबर, यहाँ से जब ले लिए 2 कॉमन तो ये देखिए लगातार n संख्याओं का वर्ग है। लगातार n संख्याओं का वर्ग का फॉर्मूला होता है सर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फार्मूला यूज़ कर लिए। चलिए 2 दूना सर कितना हो गया? 4।
6 1 7 गुना 6 दूनी 12 1 13 बटे कितना हो गया 6, 2 से कट गया 3 से कट गया तो 7 दूनी 14, यह 13 7 91, 91 दूना 182 बट्टे 3, 3 से भागा दीजिएगा तो सर कितने बार में लग जाएगा, 3 छाके 18, पूरा पूरी कट गया 0, 6 6 आते रहेगा मतलब 60.66, 60.65 नहीं 60 ये दशमलव है 60.67, 6 रिपीट होते रहेगा सर, तो इसको आप 60.67। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख के जाइएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है लगातार 15 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। देखिए जितना थ्योरी दिए थे एक ही क्वेश्चन है, उस पर एप्लीकेशन कर दीजिए, आज धज्जी उड़ाइए क्वेश्चन का। लगातार 15 तक के प्राकृत संख्याओं का घनों का औसत, तो घनों का औसत यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब का हम फॉर्मूला सर बताए थे आपको, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा बताए थे। अब तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 संख्या n का वैल्यू कितना है 15, तो n के जगह पे 15 रखिए। अब बटे में इसका औसत का भी फॉर्मूला लिखाए थे, एक n बचेगा, एक n बाहर हो गया, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही औसत होगा। तो रख दीजिए ना सर इस पे, कितना 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 बट्टे 2 का स्क्वायर, 8 से कट गया उसका स्क्वायर है तो 8 8 64, 15 गुना 64 कितना हो जाएगा, देखिए 15 चौके 60, 15 छाके 90, 6 96 कितना हो गया 960। बोलिए कोई परेशानी है तो फिर बता देते हैं। क्वेश्चन क्या कहा समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सर कि एक लगातार 15 तक का मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 15 तक का क्यूब का औसत। तो सर गुना करके अगर बनाइएगा ना एग्जाम में तो पता चला एक के क्वेश्चन में आपका 10 मिनट गया। तो क्यूब करके बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम फॉर्मूला दिए थे, आप पिछले वीडियो को मेरा देखिएगा। जो ये जो क्यूब का औसत होता है ना, योग जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n क्या है टोटल नंबर ऑफ प्राकृत संख्या, और अगर इसका औसत पूछे ना तो इसका औसत बराबर हम दिए थे फॉर्मूला आपको कि ये n स्क्वायर है, तो भागा देंगे n से, एक n कट जाएगा तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ n का वैल्यू 15 रख देते हैं, यहाँ 15 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये 16 हो गया, 8 बार में कट गया, 15 गुना 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को 15 से स्क्वायर कीजिएगा तो 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 960, यानी ऑप्शन नंबर ए। चीज़ें क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए। चलिए लगातार 15 तक की प्राकृत संख्याओं का, अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये तो अभी बनाए थे। चलिए थोड़ा सा सीरीज बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन आपको 3 परिणामों, नंबर मत देखिएगा, ये 11 नंबर होना चाहिए था एक्चुअली। 3 परिणामों का औसत सर कितना है 46, कितना है 46। 2 परिणामों का औसत 25, तो तीसरा परिणाम कितना होगा। तीसरा परिणाम पूछा है सर, 3 परिणामों का औसत अगर 46 है तो योग अगर हम पूछे तो योग आप क्या कहिएगा, योग 46 गुना 3 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा 46 गुना 3, 40 तिया 120, 40 तिया 120, 18 138। फिर देखिए 2 का औसत कितना है, 2 परिणामों का औसत 25 है, तो योग कितना हो जाएगा अन्य 2 का, 2 गुना 25, क्योंकि औसत गुना संख्या करते हैं तो सर योग आता है, योग 50 हो गया। तो तीसरा परिणाम 50, अब पहला 2 का 3 संख्या का योग है कितना 138, उसमें से 2 संख्या का योग कितना है 50। तो अगर 3 में से 2 का योग घटाएंगे तो लास्टे वाला ना संख्या बचेगा, 50 घटा दीजिए कितना हो गया 88, यही तीसरा परिणाम है सर, 88 है तीसरा परिणाम इसका करेक्ट आंसर।
सक्षमता परीक्षा में यहाँ से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तब आप हमको कहिएगा कि सही में था कि नहीं। और TRE 3.0 में भी एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु सर 12 वर्ष है। 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। यदि उनमें एक अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए तो आयु, ये जो है ना आयु, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए इसको 2 तरीका हम बताते हैं। पहले 20 लड़कों का औसत पता है तो सर योग निकाल लेते हैं। योग बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुना 12, तो 12 दूनी 24, 240। योग कितना हो जाएगा? 240। और जब अध्यापक के आ जाने से योग 1 वर्ष क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी नया औसत कितना हो गया? 13। और अध्यापक के आने से लोगों की संख्या कितनी हो गई? 21। तो नया योग कितना हो गया बताइए तो? 21 गुना 13, 13 एकम 13 का 3, 13 दूनी 26, 1 27, 273। पहले कितना था? 240। अब योग कितना है? 273। ये योग क्यों बढ़ा? जो बढ़ा वो औसत, वो आयु किसकी है? शिक्षक की। तो शिक्षक का, अध्यापक का आयु जो होगा वह 273 माइनस सर 240 कर देंगे तो कितने वर्ष के अध्यापक हैं? 33 वर्ष के अध्यापक हैं। कितने वर्ष के हैं? 33 वर्ष के। ये तो बेसिक बात हो गया। इसका अगर अब इन शॉर्ट, अब बेसिक सीखिए, बेसिक आपको काम आएगा। जो फ्रेशर लोग हैं, फिर हम कह रहे हैं बेसिक बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका अगर दूसरा तरीका देखना हो तो अब देखिए, पहले औसत कितना था? 12 वर्ष। पहले वाला औसत लिख लीजिए। अध्यापक के आने से औसत बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कितना बढ़ा है सर? 1 वर्ष से बढ़ा है, तो 1 लिख लीजिए गुना। यह कितने लोगों का? औसत मतलब क्या होता है? सबका बढ़ेगा। औसत में वृद्धि मतलब सभी में समान रूप से वृद्धि। औसत में जितना से वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक में उतना से वृद्धि। तो बताइए ये औसत जो बढ़ा है वो कितने लोगों में? 20 लड़कों। और चूंकि औसत अब नया वाला 1 वर्ष बढ़ा है, मतलब अध्यापक का भी 1 वर्ष बढ़ गया होगा। तो अध्यापक का भी पहले 12 वर्ष मान रहे थे, तो अब एक 13 हो गया है। तो ये 20 प्लस 21 लोगों का 1-1 वर्ष बढ़ गया। तो 21 लोगों का 1-1 वर्ष बढ़ गया। तो ये हो गया 12 प्लस 21 यानी कि 33 वर्ष। बताइए एक लाइन में बन जाएगा कि नहीं? जिसको कहना रहता है ना कि ट्रिक इसमें क्या था, देख लीजिए। एक लाइन में चुटकी में धज्जी उड़ सकता है, लेकिन वही बात है, बेसिक नहीं बताएंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर वो गलत पड़ गया, नंबर आप देख लीजिएगा, नंबर को छोड़िए, नंबर छोड़िए। कह रहा है 11 परीक्षणों का औसत 60 है, प्रथम 5 का 58 है और अंतिम 5 का 56 है। छठवां परीक्षण क्या होगा ये बताना है आपको। 11 परीक्षणों का कितना है? 60 है, प्रथम 5 58 है, अंतिम 5 56 है। तो देखिए प्रथम 5 यदि 58 है तो देखिए ये कितना हो जाएगा? योग 58 गुना 5। और अंतिम 5 यदि 56 है तो योग कितना हो गया? 56 गुना 5। तो योग निकाल दीजिए, तो 5 5 कॉमन अगर ले लीजिएगा तो ये 5 गुना 58, 50 50 100, 8 6 14, 100 यानी कि 570 इसका योग 10 संख्या होगा। और 11 का योग कितना है? 11 का अगर हम योग आपसे पूछे तो ये 660 है ना? 60 गुना प्रेक्षणों की संख्या गुना औसत। तो ये जो है 11वां जो पूछ रहा है आपको, 11th टर्म पूछ रहा है, तो जो 11 का योग है अब माइनस जो 10 संख्याओं का योग है उसको घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 90। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, 90। आराम से बन रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है, आगे बढ़िए। देखिए 3 संख्याओं का औसत 77 है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले पढ़िए। 3 संख्याओं का औसत 77 है, औसत 77 है का मतलब योग सर, योग कितना हो जाएगा? 77 गुना 3,
सत्या 21, सत्या 21 2 23, 231। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की, मतलब ए बी सी मान लीजिए आप तीन संख्या है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। तो ये अगर आपका मान लीजिए ये जितना है, ये अगर 1 है तो ये 2 और ये 4 हो जाएगा। यही ना क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे। तीसरी संख्या की दोगुनी है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या की दोगुनी है क्या, पहली संख्या। तो हमारे हिसाब से सर योग आप x मान सकते हैं। हमारे हिसाब से 4 2 6 1 7 होना चाहिए, अनुपातिक 7 होना चाहिए, और क्वेश्चन के हिसाब से है 231। तो पूछ क्या रहा है, तब तीसरी संख्या क्या है, मतलब अनुपातिक 1 का। अनुपातिक 7 का वैल्यू जो है ना सर वो 231 है। तो अनुपातिक 1 का मान पूछ रहा है, तो 231/7, 7 21, 7 21। तीसरी संख्या कितनी है सर, 33 है। अनुपातिक विधि, ये अगर नहीं समझ में आया, जो फ्रेशर है नहीं आएगा समझ में, आराम से सोचिए, योग रहने दीजिए। तीन संख्या है ए बी सी, तीन संख्या को क्या मान लिया आप, ए बी सी। इसको x मानेंगे तो b जो है दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या से दोगुनी है, और इससे दोगुनी है ये, तो ये हो गया 4x 2x x। तो 7x बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, 231। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 33। यही तो निकालना था सर, 33। बताइए आ गया कि नहीं आ गया। चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। ज़िंदगी में बढ़ते रहिए, चलते रहिए, ज़िंदगी चलने का नाम है। लोग तो कुछ कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खैर छोड़िए। 9 आमों का वजन दिया हुआ है, औसत वजन। एक बात बताइए, सबको जोड़ न दीजिए। औसत के लिए 50 + 60 + 65 + 62 + 67 + 70 + 64 + 45 + 48, अब बट्टे 9 कर दीजिएगा, औसत आ जाएगा। आ जाएगा ना, ये आपका मेथड। अब मेरा मेथड देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं हम अपना, ये आप कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप। इसको हम अपने मेथड से बनाते हैं, आराम से देखिए। इसमें से किसी को औसत मान ले, जिसको कहिएगा उसी को औसत मान लेंगे। 60 को मान लेते हैं औसत। 60 को औसत मान लिए तो 50 कितना कम या ज़्यादा, कम है 10। 60 में कोई कम ज़्यादा नहीं। 65 + 5 ज़्यादा है। 62 + का 2 ज़्यादा है। 67 + 7 अधिक है। 70 + का 10 अधिक है। 64 + का 4 अधिक है। 45 - का 15 कम है। 48 - का 12 कम है। अब बटे में 9। अब देखिए, पहले जोड़ वाला जोड़ लेते हैं। 5 2 7 7 14 10 24 4 28। 28 में से 15 12 27 10 37। 28 में से 37 घटा के बट्टे में 9 कर दीजिए। तो 28 में से 37 जाएगा तो माइनस का 9 बट्टा 9, यानी कि कितना हो गया, -1। -1 कह रहा है कि जो आप औसत माने थे ना, उससे औसत 1 कम होना चाहिए था। कैलकुलेशन से बचने का स्मार्ट वे ऑफ कैलकुलेशन। देखिए बताइए, कहीं कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत? सब कोई कहता है कि 62 मान के कर सकते हैं, बिल्कुल सर उतना ही आंसर आएगा। कैसे, तो एक बार आइए ना, धज्जी उड़ा देते हैं। राय बहादुरों की कमी नहीं है, आइए उड़ा देते हैं धज्जी। अब क्या मान ले, 67 मान ले। चलिए 67 मान के कर लेते हैं। 67 से ये कितना कम, नहीं 62 पे मानिए, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। कुछ मान के कर सकते हैं, इसके अलावे भी कुछ मान के कर सकते हैं। 62 को औसत मान रहे हैं तो 50 कितना कम या ज़्यादा, -12। 60 - का 2, 65 + का 3, 62 0। 67 कितना ज़्यादा, +का 5। 70 कितना ज़्यादा, +का 8। 64 कितना ज़्यादा, +का 2। 45 कितना कम 62 से, 17 कम। और 48 14 कम। ये अंतर किस में, 9 लोगों में विभक्त हो जाएगा। माइनस वाला देखिए, -12 -2 -14 17 -31 14 का 45। अब प्लस वाला देखिए, 3 5 3 8 8 16, कितना हो गया, 16 बट्टा 9। 45 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ किए क्या?
ये 12 कम है, ये 2 कम है, ये 3 ज़्यादा है, ये 0, ये 5 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है 70, फिर ये 2 ज़्यादा है 64, ये 45 कितना कम है 15 2 17 कम है, और 48 कितना कम है 14 कम है। तो -12 2 -14 -31 -45 जोड़ वाला लेते हैं तो 3 3 5 3 8 8 16 2 8 8 16 2 18, हाँ 18। तो ये कितना हो गया -27, ये कितना हो गया -27/9, ये कितना हो गया -3। मतलब जिसको औसत माने थे उससे औसत कितना कम होना चाहिए सर, 3 कम होना चाहिए। मतलब कितना, चाय कम चीनी कम पानी ज़्यादा होना चाहिए, 59 होना चाहिए। किसी को मान के कर सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ है, कहीं कोई टेंशन नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 15 लड़कियों का औसत वजन 54 kg है, शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 kg बढ़ गया, तो शिक्षक का, एक लाइन में बना देते हैं। वैसे बनाना हो तो 15 गुना 54 कर लीजिएगा, और 16 गुना 54 kg से 2 kg बढ़ गया ना, तो 16, एक लोग भी बढ़ गए, तो 16 गुना 56 माइनस, एक लाइन में करना हो तो 15 गुना 54 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, शिक्षक का वजन आ जाएगा। वैसे निकालना हो शिक्षक का वजन, मेथड 2 देखिए कैसे निकालते हैं। मेरा वाला मेथड कितना था 54 kg था, शिक्षक के आने से वजन कितना बढ़ा 2 kg। कितने लोगों का बढ़ेगा, 15 लड़कियां और एक शिक्षक, 15 1 16 लोगों का 2 kg बढ़ गया, 16 दूनी 32, 54 32 कितना होता है 86 किलो का शिक्षक है। तो बड़ी मोटा ताजा शिक्षक होंगे, 86 किलो का शिक्षक है। अगला सवाल देखिए, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है जब 50 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। आने वाले व्यक्ति की संख्या, मतलब देखिए एक व्यक्ति गया दूसरा व्यक्ति आया, संख्या नहीं बदलेगा। 8 व्यक्ति था 8 व्यक्ति है 8 व्यक्ति ही रहेगा, क्योंकि एक गया दूसरा आया। 8 व्यक्ति था, एक व्यक्ति 50 किलो वाला चला गया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया, तो जाने वाला व्यक्ति कितने किलो का है 50 kg का। अब उसके स्थान पे आने से वृद्धि हुआ कि कमी, वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ तो प्लस कर देंगे। कितने का वृद्धि हुआ 2 kg का। चूंकि औसत में 2 kg का वृद्धि हुआ तो कितने लोगों में वृद्धि हुआ 8 लोगों में, तो गुना 8 कर देंगे। तो 50 + 16 यानी कि 66 किलो का व्यक्ति है। आने वाला व्यक्ति कितने kg का है, कितने kg का 66 kg का। देख लिए, दूसरा मेथड बनाइए। देखिए पहले औसत था 8 व्यक्तियों का, अच्छा 8 व्यक्तियों का औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है। औसत भार नहीं दिया था ना, 50 kg के व्यक्तियों के स्थान पर, जब 50 व्यक्ति के जाने से ना, तो यही बेस्ट मेथड था जो हम बताए हैं आपको, वही बेस्ट मेथड है, आप अप्लाई कर दीजिए। वैसे इसको बेसिक से आप बना सकते हैं एक्स मान के, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपटीशन देने जा रहे हैं आप। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 घंटा 30 मिनट और 42 सेकेंड का औसत पूछ दिया है सर, पूछेगा तो सक्षमता परीक्षा ऐसा ही सवाल। तो देखिए 4 घंटा यानी कि 4 गुना 60 गुना 60, इतना सेकेंड, सेकेंड में बदल देते हैं सबको। 30 मिनट यानी कि 30 गुना 60 और प्लस में 42 सेकेंड, सबको जोड़ दीजिए। इस सब को जोड़ दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, औसत बट्टे में 3 कर दीजिएगा। इस सब को गुना करके जोड़ के बट्टे में 3 कर दीजिएगा, क्योंकि समय 3 तरह का है, 1 2 3। ये मतलब A है, ये B है और ये C है। हो गया, इसको कर दीजिएगा आप, इतना से आंसर आ जाएगा आपका। और क्वेश्चन है क्या, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ काम आपके लिए भी छोड़ रहे हैं। देखिए 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। तो एक बात बताइए, एक बात बताते हैं आपको, अगर किसी का औसत x था, पहले 10 लोगों का औसत कितना था x था,
और सब में क्या कर पूछे कि अगर हम 2 जोड़ दें या a जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत x + a होगा। 10 व्यक्तियों का औसत 10 था, कहे कि सब में 2-2 अगर हम जोड़ दें तो नया औसत क्या हो जाएगा, 10-2 12 हो जाएगा। सब में 2-2 घटा ले तो नया औसत कितना हो जाएगा, 8। सब में 2-2 गुना कर दे तो नया औसत कितना हो जाएगा, 20। सब में 2-2 भाग दे दे तो नया औसत 5 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व कितनी थी सर, 17 वर्ष। तो अभी वर्तमान में 3 वर्ष तो सभी सदस्यों में जुड़ गया होगा ना, तो वर्तमान औसत कितना हो जाएगा, 17×3 = 20। अगर वर्तमान औसत पूछता तो 20। 5 सदस्यों का था ये। अब कहता है परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ किंतु परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, मतलब आज भी 17 साल है। एक नया बच्चा का जन्म लिया फिर भी औसत आयु कितना है, बच्चे की आयु कितनी है। नया बच्चा 3 वर्ष पूर्व, ये नया बच्चा के जन्म लेने से कितना हो गया औसत, तो औसत पहले देखिए 20 है ना वर्तमान औसत, इस हिसाब से कितने लोगों का, 5 लोगों का, 20×5 = 100। नया बच्चा लिया फिर भी औसत कितना है, 17 साल है ना, तो 17 साल, हाँ 17 साल है, औसत वही है 17 साल ही है। मतलब 6 लोगों का भी औसत जो है नया बच्चा के जन्म लेने से 6 × 17 102 वर्ष ही है। मतलब कितना बढ़ा है, 2 वर्ष ना बढ़ा। हमारे हिसाब से 100 होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा औसत आयु वर्तमान में भी अगर ये बच्चा जन्म नहीं लेता 3 वर्ष पश्चात कितना होता औसत, 20 वर्ष। तो 5 लोगों का योग कितना हो जाता सर, 100। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बच्चा जन्म लिया 3-3 वर्ष बढ़ा, लेकिन अभी भी उम्र औसत जो है ना ये 17 वर्ष ही है। तो 6 लोगों का ना सर औसत है, क्योंकि एक बच्चा भी तो इंक्लूड हो गया है। तो 17×6 = 102। कितना साल का बच्चा है, हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए था, 100, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है, 102। ये 2 साल क्यों हुआ ज़्यादा, क्योंकि ये 2 वर्ष का क्या है, वो नन्हा बच्चा है। कितने वर्ष का ये नन्हा बच्चा है, 2 वर्ष का नन्हा बच्चा है। और ये SSC का तो एकदम घिना के पूछा हुआ ये सवाल है। क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना, कई बार पूछा हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो 4 × 25 कर दीजिए, जोड़ अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो 3 × 35 कर दीजिए। ये तो 7 संख्या का योग हो गया ना, लेकिन 6 संख्या का कह रहा है, तो 6 संख्याओं का है, 6 × 30 कर दीजिए। यही अंतर जो आएगा ना, तो 100 + 35 × 105 और 30×6 = 180। तो ये 205 घटो 180 = 25। क्या पूछा है सर, चौथी संख्या यही होता है। चौथी संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 संख्या हो गया, वहाँ 6 संख्या का था, तो 7 में से 6 संख्याओं का घटा दीजिएगा, वही चौथी संख्या है। कितना हो जाएगा, 25। या छठी संख्या भी पूछ देता तो ये चीज़ क्लियर है। लेकिन बीच वाला क्यों पूछा, क्योंकि प्रथम 4 और अंतिम 3 का दिया था। तो बीच देखिए, प्रथम 4 1 2 3 4 5 6 7, शुरू में प्रथम 4 में ये होगा और अंतिम 4 में ये होगा। तो 4 सर 2 बार गिना गया ना, इसीलिए दोनों का अंतर जो होता है ना वो चौथी संख्या देगा। तो ये 25 हो गया। ये कुछ क्वेश्चन थे औसत के जो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, खास करके आने वाले बिहार के किसी भी एग्जाम, सक्षमता परीक्षा, TRE 3.0, TRE 4.0, बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे हम लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। धन्यवाद।